बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पार्ट नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 12th में। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन जो है वो ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स हैं। इनको कलेक्टिवली हेलोजेंस बोला जाता है क्योंकि ग्रीक में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेंस का मतलब होता है बॉन्ड, मतलब कि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं। हेलोजेंस जो है वो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1, 2 के जैसा ग्रुप नंबर 17 के अंदर भी इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इतनी ज्यादा सिमिलरिटी किसी भी एलिमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। साथ साथ में इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर भी रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर चेंज जो है वो देखने को मिलता है। एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी केमिस्ट्री बहुत ही कम नोन है। अकरंस हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, आउटर शेल के अंदर, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। हेलोजेंस की जो एटॉमिक रेडियाई है वो उनके पीरियड के अंदर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। अब हमको पता है कि पीरियड के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़े न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे कम है। जो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है वो दूसरे एलिमेंट्स के, सेकेंड पीरियड के दूसरे एलिमेंट से बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक बढ़ती है क्योंकि एडिशन ऑफ नए शेल्स होते हैं, ये हमको पता है। आयोनाइजेशन एंथैल की बात करें तो इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इनफैक्ट इनके पास बहुत ज्यादा हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब कि इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत हाई होगी नेगेटिव में, है ना। एटॉमिक साइज में इंक्रीज होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे डिक्रीज होगी क्योंकि साइज जो है वो बढ़ रही है, सीधी सी बात। अब हेलोजेंस के केस में मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कोरोस्पोंडिंग पीरियड्स में, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन कम है अपनी ऑक्टेट को पूरी करने के लिए, बराबर। This is due to the fact that the atoms of these elements have only one electron less than the stable noble gas configuration. इसका रीजन ये है कि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन एलिमेंट्स की बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती चली जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। बट याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन। हमको ऐसा लगेगा कि भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगा सबसे, उसके बाद क्लोरीन का उससे कम होगा, लेकिन रियल सेंस में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों? चलो समझते हैं। तो यहां पर आप देखो तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। इधर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और यहां पर 1s2 2s2 2p5, बराबर। तो यहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 नंबर की शेल में से निकालना है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 नंबर की शेल में से निकालना है। अब 2 नंबर की शेल में पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 4 5 6 7। यहां पे भी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो समझना नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना किसके अंदर मुश्किल होगा? 1 2 3 4 5 6 7। नया इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर ऐड करना आसान होगा? तो क्लोरीन के अंदर ऐड करना आसान होगा और फ्लोरीन में थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ्लोरीन के अंदर क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन है वो बहुत ही ज्यादा होगा। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड होने पर बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होगा। क्लोरीन को ये रिपल्शन कम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। अच्छा,
दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आएंगे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, सॉरी डिक्रीज होती चली जाएगी। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो हमको पता है, बराबर। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्किप है, वो हमें नहीं पढ़ना है। रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।